Hare Krishna everyone, myself Dvenshi Bansal. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting story from your class 6th English book Purvi the Chair. This chapter is about friendship and help us to understand who a real friend is. A real friend is someone who is kind, helpful and fair. Difficult or testing situations help us identify genuine friends. This chapter teaches students that friendship is not just about fun or being together, but about trust, support and good behavior. सो ये जो चैप्टर है दी चेयर, इसमें आपको पता चलेगा एक रियल फ्रेंड होता क्या है. वी ऑल हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी पे 2, किसी पे 4, किसी पे 8. बट एक रियल फ्रेंड क्या होता है? ओके, एक रियल फ्रेंड वो होता है जो हमारे साथ हर सिचुएशन में होता है. चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, चाहे वो बुरी सिचुएशन हो, आप दुख में हो, आप सुख में हो, वो आपके साथ हमेशा आपके साथ होगा और वो सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा. कभी भी आपको स्पेशली बुरी सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है, सो अ रियल फ्रेंड इज समवन जो आपकी हेल्प करेगा, आप पे ऑलवेज ट्रस्ट करेगा और आपको सपोर्ट करेगा. ठीक है, सो ये हमें पता चलेगा इस स्टोरी में कि रियल फ्रेंड क्या होता है. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारी फ्रेंड हैं, बट इन रियलिटी हमारे पास कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जो रियल होते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. राइट 2 words दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप. जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो 2 वर्ड्स आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है लव, केयर. आपके दिमाग में जो आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको इस ग्रिड में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो रिलेटेड टू फ्रेंडशिप. ठीक है, यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. आप इनको हॉरिजॉन्टली भी सर्च कर सकते हो और वर्टिकली भी सर्च कर सकते हो. देयर आर 8 वर्ड्स टोटल. आपके पास 8 वर्ड्स हैं. 1 word हैज़ बीन मार्क एज एन एग्जाम्पल और एक वर्ड यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है जो लिखा है हेल्पफुल. ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड. जो फर्स्ट लेटर है जो आप देख सकते हो यहाँ पर इस पूरे ग्रिड में आपको कुछ लेटर्स जो है ना बोल्ड दिखेंगे, जैसे यहाँ LHH. ठीक है, सो इनसे कुछ आपका वर्ड बन रहा होगा. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, द फर्स्ट वन इज लाफ्टर. Then we have hope, loyal, loving, caring, support, trust. So now let's count the words 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So हमने 8 के 8 वर्ड्स फाइंड कर लिए. ओके, आई होप आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स मिल गए. Now, fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meaning. आपको यहाँ पे meaning दिया है and then आपको उसकी help से word find करना है. Okay? A person with whom you do activities together. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप activities करते हो, sport activities, playing activities. ठीक है, so the answer is partner. Okay. Now, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. एक इनफॉर्मल वर्ड, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है तो हम एक दूसरे को बडी बोलते हैं, राइट? सो द आंसर इज बडीज. ठीक है, आप इसको फिल कर लेना है यहाँ पर लेटर्स को. अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत सारा समय बिताते हो. कंपेनियन. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल. वो सारे बच्चे जो आपकी सेम क्लास में हैं जब आप स्कूल पे होते हो. तो जैसे अब आप 6th क्लास में हो तो 6th A में जो आपके साथ बच्चे होंगे आप उन्हें क्या कहोगे? दैट आर योर क्लासमेट्स. ओके, ठीक है, चलो. देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड. वॉट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज. अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड को बोलने के लिए. आप अपनी लैंग्वेज में उसे किस नाम से बोलते हो? ठीक है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. लेट अस रीड. देयर वाज अ बॉय कॉल्ड मारियो
who love to have lot of friends. एक बॉय है जिसका नेम है मारियो, जिसे पसंद है अपने मतलब बहुत सारे दोस्तों को रखना, ठीक है. He show off a lot, always talking about how many friends he had at school. अब वो हमेशा शो ऑफ करता रहता है. शो ऑफ का मतलब होता है बोस्टेड, मतलब कि देख दिखावा करना. वो हमेशा दिखावा करता रहता है. जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग जो बहुत दिखावा करता है चीज़ों का, कि मेरे पास तो ये भी है, ये भी है. ऐसे ही वो ना दिखावा करता है और हमेशा बात करता रहता है कि मेरे पास स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं. एंड ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरी, और वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली रहता है, ठीक है. मतलब बातचीत करता है और फ्रेंड समझता है उन्हें एक दूसरे को, ठीक है. One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart. So एक दिन जो मारियो के ग्रैंडफादर हैं वो उससे कहते हैं, मारियो मैं तुम्हें एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ. You don't have as many friends as you think you have. वो कहते हैं उसके जो ग्रैंडफादर हैं कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं जितने तुम सोचते हो कि है, ठीक है. बेट का मतलब होता है शर्त लगाना. तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जितने तुम सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है. आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर. और मुझे यकीन है कि वो कंपेनियन से या पार्टनर से ज़्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे, ठीक है. फ्रेंड नहीं कह सकते तुम उन्हें, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, पर लेकिन एज अ फ्रेंड यू कांट से दैट, ठीक है. मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली. अब मारियो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस शर्त को रेडिली. रेडिली मतलब वो तैयार है, ठीक है. बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ कहे वो इस बात को मान जाता है, ठीक है. आप इसके वर्ड्स भी देख सकते हैं. एक्सेप्टेड मतलब एग्री टू, है ना. वो एग्री कर जाता है कि हाँ हाँ ठीक है. और रेडिली मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है. However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. बट लेकिन वो श्योर नहीं होता. वो सोचता है कि अब पर लेकिन मैं टेस्ट कैसे करूँ कि मेरे जो स्कूलमेट्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं. सो ही आस्क हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प. वो अपने ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंडफादर से हेल्प मांगता है कि आप मुझे बताओ कि कैसे मुझे पता चले कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मतलब स्कूलमेट्स जो हैं, वो रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं. ही सजेस्टेड आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड. सो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं मेरे पास वही है बिल्कुल जो तुम्हें चाहिए, ठीक है. इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट. तो वो कहते हैं वो एटिक में है, जो मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो एटिक में. एटिक होती है स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. रूफ के जस्ट नीचे, जिसे हम हिंदी में टांड बोलते हैं, ठीक है. जो पहले घर होते थे उनमें भी होता था और नॉर्मली भी होता है, ठीक है. सो रूफ से जस्ट नीचे एक स्पेस होती है जहाँ पर सामान रखा जाता है. सो वो कहते हैं वहाँ पे है, जस्ट वेट करो कुछ मिनट, ठीक है. Grandpa left soon, returning as though carrying something in his hand, but Mario couldn't see nothing there. So Grandpa जो है वो कुछ देर बाद आते हैं और कुछ हाथ में कैरी करते हैं. कैरी मतलब कुछ हाथ में लेके आते हैं. बट जो मारियो है ना वो उसको देख नहीं सकता, उसे तो कुछ भी नहीं दिखता, क्यों तो कुछ भी हाथ में नहीं लाए, खाली हाथ आ गए. टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर. उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ले लो, ये बहुत स्पेशल चेयर है. एज इट्स इनविजिबल इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट. और वो कहते हैं ये ना इनविजिबल है, दिखेगी नहीं, ठीक है. इम्पॉसिबल टू सी, ये दिखेगी नहीं, पर लेकिन इस पर बहुत ट्रिकी है, मतलब बहुत मुश्किल है इस पर बैठना, क्योंकि ये दिख नहीं रही तो तुम कैसे बैठोगे, ठीक है. बट लेकिन तुम इस पर बैठ सकते हो. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन the magic will work and you will able to tell who your real friends are. तो वो कहते हैं तुम इसे स्कूल में ले जाओ और अगर तुम वहाँ पे बैठ पाए, ठीक है, तुम मतलब मैजिक होगा ना कि वो बैठ पा रहा है, और अगर ये मैजिक हो पाया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं. नाउ सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for school. सो मारियो जो है ब्रेव है, हिम्मत वाला है और डिटरमाइंड है. फेम इन डिसीजन मतलब कि उसे अपने जो उसने कहा था ना कि जो है जो उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने उसको दिया, तो उस पर वो बहुत डिटरमाइन है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा ये. सो वो जो स्ट्रेंज सी इनविजिबल चेयर है वो उसको अपने स्कूल ले जाता है. सेट ऑफ मतलब स्कूल के लिए चला जाता है. At break time, he asked everyone to form a circle. He put himself in the middle with his chair. So break time होता है और जब
वो जो है अपने दोस्तों से कहता है कि आप एक सर्कल में खड़े हो जाओ सब दोस्त, और खुद जो है वो मिडल में खड़ा हो जाता है, ठीक है, अपनी चेयर के साथ। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। अब वो कहता है कि कोई भी यहाँ से हिलना मत, और तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखेगा, मतलब कुछ सरप्राइजिंगली तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, सम आर लाफिंग, सम आर वो परेशान खड़े हैं कि वो कैसे बैठा है ना, ठीक है। मतलब बेसिकली वो इनविजिबल चेयर पे बैठने की ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे भी हम और पढ़ते। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। अब मारियो ट्राई करते है उस चेयर पे बैठने के लिए, पर लेकिन उसको बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो इनविजिबल है, तो वो कैसे बैठ पाएगा, ठीक है। इसलिए तो वो मिस कर जाता है और वो मतलब बैठ नहीं पाता, तो वो नीचे गिर जाता है अपने बैक के बल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कैसे गिर गया, ओके। His classmates had a pretty good laugh. उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उस पर बहुत हंसते हैं कि कैसे गिर गया, हो, ठीक है, इस टाइप से। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। तो कहते हैं रुको, ये थोड़ा सा हो गया होगा इधर उधर, तो रुक जाओगी। ही सेड ट्राइंग अगेन, बट अगेन ही मिस द सीट। सो वो दोबारा से मतलब ट्राई करता है, बट लेकिन फिर से वो सीट पे नहीं बैठ पाता, वो मिस कर जाता है। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। तो अब उसके जो दोस्त होते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं और उसको मतलब उस पर हंसते रहते हैं, ठीक है, उसकी मजाक उड़ाते रहते हैं। मारियो वुड नॉट गिव अप, ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल। अब यहाँ पे क्या होता है, मारियो ना गिव अप नहीं करता, वो कोशिश करता रहता है उस चेयर पे बैठने की, ठीक है। सो मतलब वो फिर वापसी बार बार गिरता रहता है उस चेयर से, ठीक है, बार बार ग्राउंड पे गिरता रहता है, पर लेकिन वो ट्राई करता रहता है। Until suddenly he tried again and didn't fall. This time he sat hanging in mid-air. So अब वो इस टाइम जब कोशिश करता है तो वो बैठ जाता है, और फिर वो देखता है कि वो बीच हवा में बैठा है, ठीक है, मतलब नीचे तो कुछ है नहीं ना, इनविजिबल है, तो वो हवा में बैठा है, ओके। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. So फिर वो realize करता है, experience करता है, मतलब कि feel करता है, ठीक है, उसे feel होता है वो magic तो उसके grandfather बता रहे थे कि तुम चेयर पे बैठ जाओगे, है ना, तुम बैठोगे, मतलब कोशिश करना तो बैठ जाओगे। Looking around, Mario saw Guneet, Ashma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he would not fall. अब वो क्या देखता है ना, जब अपने आजू बाजू देखता है साइड बाय साइड, तो उसे दिखता है उसके जो 3 फ्रेंड्स है, गुनीत, अस्मा और दीपा, उसने उसको पकड़ा हुआ है जिससे कि वो गिरा नहीं है। मीनवाइल many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. तो वो देखता है केवल उन 3 जो उसके बडीज़ हैं, ठीक है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड्स, उन्होंने केवल उसको पकड़ा हुआ है, बाकी जितने भी जिनको वो दोस्त मानता था वो सब उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उसके गिरने पर। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन टू देम how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. So अब वो सोचता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है उन्होंने कितनी चालाकी से उसे समझा दिया कि ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं। इतने सारों को वो सोचता था कि उसके फ्रेंड्स हैं, बट रियलिटी में जब वो गिर रहा था तो उसमें आधे से ज़्यादा तो हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगर वो चाहते तो उन 3 फ्रेंड्स की तरह वो भी उसे सहारा दे सकते थे, उसकी हेल्प कर सकते थे, ठीक है, बट लेकिन उन्होंने क्या करा, मजाक उड़ाया, ठीक है। बस केवल वो 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसकी केयर करी, ओके। अ फ्रेंड who would not be someone who takes joy in our bad luck. एक फ्रेंड वो कभी नहीं हो सकता हमारा, मतलब एक इंसान, हमारा दोस्त ऐसा कभी नहीं हो सकता जो हमारी हंसी उड़ा रहा है, ठीक है, जो मजाक उड़ा रहा है हमारे बैड लक पे, ठीक है। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. अब उसी शाम जो वो 4 बच्चे थे वो मारियो के ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं क्योंकि वो जीत चुके थे शर्त, ठीक है, उन्हें बहुत खुशी थी कि वो जीत गए, ठीक है। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट, और उन्होंने बहुत अच्छे से समय एक दूसरे के साथ बिताया, स्टोरीज सुनी, ठीक है, और बहुत सारी फ्रूट चाट भी खाई।
From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life. फिर उन्होंने ये मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो बहुत सारे ओकेजन्स पे ट्राई करा, ठीक है, और जो जो पास होता था वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड्स बन जाते थे. ओके, सो इस स्टोरी से हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है. हम लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड समझ लेते हैं, ठीक है, जो हमें मिलता है हम समझते हैं फ्रेंड है, बट रियलिटी में हमारे पास बहुत ही कम फ्रेंड होते हैं जो रियल फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जो हमारी बैड सिचुएशन में, हमारे बैड लक में हमारा साथ देते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है, हमें सपोर्ट करते हैं एंड हमारा कभी भी मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है. The moral of the chapter is a real friend is known by their behavior, especially in difficult situation. सो एक रियल फ्रेंड जो है वो उसके बिहेवियर से जाना जाता है कि क्या वो सच्चा दोस्त है या नहीं, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. जब भी आप मुश्किल टाइम में होंगे, आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, तब आपको पता चलेगा क्या जिसको आप फ्रेंड समझते थे क्या वो रियलिटी में फ्रेंड है नहीं है, ठीक है. सो यहीं पे आपका चैप्टर एंड होता है. आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा पूरी यूनिट, क्योंकि ये रिलेटेड टू फ्रेंडशिप थी, ठीक है. सो नेक्स्ट यूनिट में हम मिलेंगे नर्चरिंग नेचर. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बडीज़ के साथ, जिसके साथ आपको मन करे एंड उनके साथ शेयर करें, ठीक है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ.